Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you're fine and doing well. So finally guys, BBA फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के सभी एग्जाम अच्छे से कंडक्ट हो चुके हैं। BBA फर्स्ट सेमेस्टर का जो लास्ट एग्जाम था वो आपका 23 जैन को कंडक्ट हो चुका है, जो कि आपका एनवायरमेंटल स्टडी का था। आई होप कि आप सभी के सारे एग्जाम अच्छे गए होंगे, ठीक है। सो अब बारी आती है आपके रिजल्ट की एंड नेक्स्ट सेमेस्टर की। तो रिजल्ट और नेक्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड काफी बच्चों के मन में काफी सवाल है। उनको ये पूछना है कि उनका जो नेक्स्ट सेमेस्टर है वो किस तरीके से होने वाला है, क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, किस तरीके से उन्हें प्रिपरेशन करनी है, क्या उनका सिलेबस होगा, किन किन चीजों के ऊपर उन्हें भी स्टार्टिंग से फोकस करने की जरूरत है ताकि वो अपनी एफिशिएंसी को बूस्ट अप कर पाए, ठीक है। तो आपके जितने भी आपके सवाल हैं उन सभी का हम सॉल्यूशन लेके आए हैं, उन सभी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो जैसे कि आप सभी को पता है, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने कम्युनिटी टैब के अंदर एक पोस्ट की थी जिसके अंदर मैंने सीसीएस यूनिवर्सिटी का एक नोटिफिकेशन आपके सभी के साथ शेयर किया था, ठीक है। ये जो नोटिफिकेशन है आई होप कि आप सभी ने देख लिया होगा, आप सभी ने इसको पढ़ लिया होगा। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है इसकी चीज के लिए हम आज की वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस नोटिफिकेशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक इसलिए नहीं किया था क्योंकि अभी जो बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम चल रहे थे, तो अभी 2-3 दिन उनको रेस्ट करने के लिए हमने दिए थे। अब फाइनली हम स्टडी के ऊपर दोबारा से आ चुके हैं। अब शुरू से अपने जो नेक्स्ट सेमेस्टर है उसके ऊपर अच्छे से फोकस करेंगे, सभी चीजों को स्टार्टिंग से कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो जैसे कि आप इस नोटिफिकेशन की हेडलाइन देख सकते हो कि CCSU विषम सेमेस्टर के परिणाम 22 फरवरी तक, यानी कि आपके जो एग्जाम कंडक्ट हुए हैं बीबीए फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के जो एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, इनका जो रिजल्ट है वो आपका 22 फेब तक आ जाएगा, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी ने दावा किया है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम होने के बाद इतनी जल्दी जो रिजल्ट है उसको वो रिलीज कर दिए, क्योंकि अब से पहले ऐसे नहीं होता था। रिजल्ट को आने में आपका 2 से 2.5 महीना आराम से लग जाता था, लेकिन ये पहली बार है कि जो यूनिवर्सिटी है वो इतनी जल्दी रिजल्ट रिलीज करने जा रही है, ठीक है। तो चलिए अच्छे से पढ़ लेते हैं, एक बार इस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं कि किन किन क्या क्या चीजें हैं जो आपको बताई गई हैं और किस तरीके से आपको अपने नेक्स्ट सेमेस्टर की अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पे। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने बैक सेमेस्टर व NEP UG की परीक्षाओं के रिजल्ट 22 फरवरी तक जारी करने का दावा किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि मूल्यांकन केंद्रों के 6 केंद्रों पर काफियां तेजी से जांची जा रही हैं। प्रशासन से तय कार्यक्रमों के अनुसार विषम सेमेस्टर की परीक्षा कराने में विश्वविद्यालय प्रशासन काफी लेट हो गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने तय किया है कि जैसे जैसे परीक्षाएं खत्म होंगी वैसे वैसे 15 दिन के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ऐसा होने से सम सेमेस्टर की परीक्षाएं समय से शुरू हो जाएंगी। कुल सचिव धीरेन्द्र कुमार वर्मा का कहना है कि रिजल्ट फरवरी के पहले सप्ताह से जारी करना शुरू कर देंगे और पूरी कोशिश होगी कि 22 फरवरी तक सभी जारी कर दिए जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके रिजल्ट की बात हो रही है। कॉलेज प्राचार्य को आदेश दिया गया है कि जैसे जैसे परीक्षाएं होती हैं वैसे वैसे सम सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू कर दी जाए, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इसको पढ़ा है, तो यहाँ तक हमें क्या चीज पता चली है कि आपका जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो आपका 22 फेब तक आ जाएगा, ठीक है। यानी कि फरवरी के फर्स्ट वीक में ही आपका जो रिजल्ट है उसको रिलीज करना जो यूनिवर्सिटी है उसको स्टार्ट कर देगी, आपको अपना जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा, ठीक है। साथ के साथ यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो यूनिवर्सिटी ने आपके जो कॉलेज हैं, ठीक है, यानी कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी आपके कॉलेज हैं उनको यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन दे दिया है कि जैसे ही आपकी सेमेस्टर के जो एग्जाम है वो आपके खत्म होते हैं वैसे ही आपको अपना जो नेक्स्ट सेमेस्टर है वो स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो यानी कि यूनिवर्सिटी की तरफ से तो आपको क्लियर नोटिफिकेशन मिल चुका है कॉलेजेस को, ठीक है। लेकिन अब ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका 2nd और 4th सेमेस्टर कब से स्टार्ट करा रहे हैं आपकी कॉलेज के अंदर, ठीक है। मोस्टली जो कॉलेजेस हैं वो आपके 1 फेब से आपका जो नेक्स्ट सेमेस्टर है उसकी जो पढ़ाई है उसको स्टार्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो फिर भी आप अपने कॉलेज के अंदर पूछिए, उनसे क्लियर कीजिए कि आपका जो नेक्स्ट सेमेस्टर है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, किस तरीके से आपकी जो पढ़ाई है वो होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके कि उन्होंने बताया है सम सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म 1 अप्रैल से भरना शुरू होंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि यानी कि 22 फरवरी
तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। साथ के साथ 1 फरवरी से मोस्टली कॉलेजेस के अंदर आपका जो नेक्स्ट सेमेस्टर है वो भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि 16 मई, ठीक है, सॉरी 1 अप्रैल, यानी कि आपका 1 अप्रैल से क्या होगा, आपका जो नेक्स्ट सेमेस्टर है यानी कि आपका 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के जो एग्जाम फॉर्म हैं वो आपके भरने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि आपके जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आपके आ जाएंगे 1 अप्रैल से। आपको अपने जो एग्जाम फॉर्म है नेक्स्ट सेमेस्टर के वो आपको अच्छे से फिल करने हैं। यहाँ पे ये भी बताया है कि आपके जो आपका 2nd और 4th सेमेस्टर के जो एग्जाम है वो आपके कब से कंडक्ट होंगे, ठीक है। वार्षिक परीक्षा यहाँ से आप देख सकते हो कि 1 अप्रैल से होंगे और परीक्षा 16 मई से होंगी, ठीक है। यानी कि 1 अप्रैल से क्या होगा, आपका जो 2nd और 4th सेमेस्टर के जो आपके एग्जाम फॉर्म है वो आपके फिल होंगे। देन 16 मई से क्या होंगे, आपके जो एग्जाम है वो कंडक्ट होंगे, यानी कि 16 मई से पहले ही आपकी जो डेट शीट है वो आ जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आपको अपने जो एग्जाम है वो देने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हो जो आपके एनुअल एग्जाम होते हैं, ठीक है, यानी कि जो साल में जिन कोर्सों के जो एग्जाम है वो साल में एक ही बार होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो ये जो नोटिफिकेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमें 2 से 3 चीज़ें बताई गई हैं। पहले क्या है कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका 22 फरवरी तक आ जाएगा। सेकंड कि यूनिवर्सिटी ने कॉलेज वालों को ऑर्डर दे दिए हैं कि वो अपने कॉलेज के अंदर जैसे ही आपके एग्जाम कंप्लीट हो जाते हैं वैसे ही 2-3 दिन का रेस्ट देके आपके जो नेक्स्ट सेमेस्टर है उसको स्टार्ट कर दे। थर्ड क्या है कि आपके जो एग्जाम फॉर्म है वो आपके 1 अप्रैल से फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। देन फोर्थ क्या है कि आपके जो एग्जाम है वो 16 मई से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि जो 16 मई है ये आपकी लास्ट डेट है। हो सकता है कि कुछ कोर्सेज के या कुछ सेमेस्टर के जो एग्जाम है वो आपके 16 मई से पहले ही क्या हो जाए, आपके स्टार्ट हो जाए, ठीक है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो अब क्या चल रहा है, यानी कि अब ये है आपका जनवरी का एंड। फाइनली आपकी जो फरवरी है वो आने वाली है, तो फरवरी मार्च यानी कि आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं। 1 अप्रैल को भी काउंट कर लेते हैं, यानी कि आपके पास 3 महीने हैं, क्योंकि अप्रैल के अंदर आपके जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आपके फिल होंगे। तो आपके पास 3 महीने हैं और आपने करना क्या है, अपने सिलेबस को अच्छे से कवर करना है, ठीक है। यानी कि आपके 2nd और 4th सेमेस्टर के अंदर आपको काफ़ी कम समय मिला है, इसलिए आपने करना क्या है, आपके अपनी स्टार्टिंग से ही अपने सभी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हुए चलना है, ठीक है। देन मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आपका जो बीबीए 2nd सेमेस्टर है उसके अंदर क्या है, आपके 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। 6 सब्जेक्ट हैं जिनमें से एक क्या है, आपका एक जो सब्जेक्ट है जो है आपका क्यूटीबी का, वो क्या है, आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, जिसके अंदर न्यूमेरिकल आते ही आते हैं और जो काफ़ी टफ है। तो आपने करना क्या है, उसके ऊपर ही स्टार्टिंग से फोकस करते हुए चलना है। देन आपका एक लास्ट सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको अपना प्रैक्टिकल और वाइवा भी देना होता है। साथ के साथ आपको अपनी जो आपका टीचर आता है उसको आपको वाइवा देना होता है, अपना प्रैक्टिकल की तैयारी करनी होती है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर, उसको ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। साथ के साथ आप अभी आने वाली जो वीडियोस होंगी उसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें बीबीए 4th सेमेस्टर की, तो 4th सेमेस्टर के अंदर इस बार आपके 7 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जिनमें से 6 क्या है आपके मेन है, देन 1 क्या है आपका ऑप्शनल है, जिसके अंदर भी आपका एक कंप्यूटर से रिलेटेड है, जिसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर भी आपका प्रैक्टिकल और वाइवा होगा, ठीक है। तो इस बार देखा जाए तो सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा हैं, समय क्या है काफ़ी कम है, तो इसलिए आपने करना क्या है, स्टार्टिंग से ही अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। अभी से ही आपको अपनी जो बुक वगैरह है उनको अच्छे से परचेज कर लीजिए। अगर आपको कॉलेज से बुक इश्यू होती है तो आप वहाँ से ले लीजिए, वरना आप सभी बुक या तो आप डायरेक्टली बुक भी ले सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो सैम्पल पेपर भी इशू करा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से करनी है, ठीक है। और काफ़ी स्टूडेंट हैं जो कि MS यूनिवर्सिटी के हैं, यानी कि मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के जो काफ़ी बच्चे हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो उन्हें BBA 1st और BBA 3rd सेमेस्टर के एग्जाम पेपर चाहिए तो वो भी मैं उनके लिए अपलोड कर दूंगी। साथ के साथ BBA 2nd और 4th सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियोस रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब यानी कि डेली क्या होंगी, उन सभी स्टूडेंट के लिए वीडियोस अपलोड होंगी, जिसके अंदर हम देखेंगे कि 2nd सेमेस्टर के अंदर आपके कितने सब्जेक्ट हैं, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, इंडिविजुअली क्या उन सब्जेक्ट का आपका सिलेबस है, ठीक है। यही हम क्या करेंगे 4th सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए करेंगे, उनके लिए वीडियो लेके आएंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे कितने सब्जेक्ट हैं, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्या उनका सिलेबस होने वाला है, ठीक है। और साथ के साथ हम ये भी कोशिश करेंगे जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, यानी जब मैं सारा सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर दूंगी उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि 1-2 सब्जेक्ट हैं उनको अभी से स्टार्टिंग से कवर करना स्टार्ट कर दें, ठीक है।
तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अभी करना क्या है, आपको स्टार्टिंग से ही अपने सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है। बिल्कुल भी आपको ये नहीं सोचना है कि आपके पास इतना टाइम है, अभी थोड़ा घूम लेते हैं, फ़ोन चला लेते हैं तो चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इस सेमेस्टर के अंदर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, काफ़ी कम समय है। और सब्जेक्ट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट है, ठीक है। और इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि 22 फरवरी तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। 1 अप्रैल से आपके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे और 16 मई से आपके जो एग्जाम है वो कंडक्ट होंगे, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। जब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस को और उनके सब्जेक्ट को, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। देन इसके थ्रू आपके जितने भी डाउट है वो सभी क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आप किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। साथ के साथ आप मुझे ये भी बता दीजिए कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, किस तरीके की वीडियोस आपको चाहिए, ठीक है, यानी किस क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, किस तरीके से आपको वीडियोस चाहिए, सारी चीज़ें आप मुझे बताते हुए चलिए, क्योंकि जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली में आपको किस चीज़ की नीड है और किस तरीके से मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू न्यू ऑन माय चैनल सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट and subscribe it. Then also share this video with your friends and colleagues. Bye bye, see you in the next video.